बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है नी जॉइंट। आज हमने नी जॉइंट की कंप्लीट एनाटॉमी को स्टडी करना है, इसकी आर्टिकुलेशन को देखेंगे। इसके अलावा हम कैप्सूल को देखेंगे, लिगामेंट्स को देखेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन और कैप्सूल की अटैचमेंट किस तरह से डिफरेंट है इसको देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें कितने बर्साज हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और हम देखेंगे इसके जॉइंट के स्टेबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं, ब्लड सप्लाई क्या है और नर्व सप्लाई क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट इज द लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी एंड इट कंटेन्स 3 जॉइंट्स। किस किस तरह से इसकी आर्टिकुलेशन हो रही है 3 जॉइंट्स में। एक तो सबसे पहली बात, इसमें फिब्यूला पार्टिसिपेट नहीं करती, फीमेयर और टिबिया पार्टिसिपेट करती हैं, और किस तरह और साथ ही साथ पटेला भी पार्टिसिपेट करी है। तो कौन कौन से जॉइंट बनेंगे? एक लैटरल फेमोरोटिबियल, मीडियल फेमोरोटिबियल और फेमोरोपेटेलर। इसके ऊपर क्या होगी? पेटेलर कैप होगी, ठीक है। तो वो भी आर्टिकुलेट करेगी फीमर बोन के साथ, ठीक है। लैटरल फेमोरोटिबियल, मीडियल फेमोरोटिबियल और फेमोरोपेटेलर, ये 3 जॉइंट्स बन रहे हैं विद इन द नी जॉइंट। ये क्या है? हमारे पास मॉडिफाइड हिंज टाइप ऑफ जॉइंट है, और इसमें कौन सी मूवमेंट होती हैं? 2 मूवमेंट्स होती हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या निमोनिक है? बीएसएस। क्या है? बीएसएस, बाइसेप्स, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडनोसिस। बाइसेप्स, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडनोसिस। इसके अलावा एक्सटेंशन में क्या है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। एक्सटेंशन में बेसिकली एक ही मसल है, मतलब इसके 4 पार्ट्स होते हैं, आगे हमें पता है। कौन सा? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। इसमें बाइसेप फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडनोसिस का। तो ये हमारे पास, हम इसकी आर्टिकुलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास फीमर बोन थी, ठीक है। ये जो फीमर बोन है इसके क्या है? ये कॉन्डाइल्स हैं, और ये इसकी जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस है ऑन द इंटीरियर साइड, और पोस्टीरियर साइड पे एक फोसा होता है, और उसके बाद ये जॉइन होते हैं इंटरकॉन्डाइलर लाइन से, ठीक है। तो ये वाले जो एंटीरियर साइड वाले हैं, ये इसकी जो इंफीरियर सरफेस है, इसकी जो इंफीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है, ये प्रोवाइड करती है हमारे पास सरफेसेस। इसकी इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस कौन सी? आर्टिकुलेटरी हैं, जबकि इनकी जो लैटरल और मीडियल सरफेसेस हैं दोनों कॉन्डाइल्स की, लैटरल और मीडियल, ये वाली मीडियल लैटरल, ये दोनों सरफेसेस दोनों कॉन्डाइल्स की हमारे पास नॉन आर्टिकुलेटरी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फीमर के अलावा हमारे पास कौन सी बोन पार्टिसिपेट करी है? टिबिया पार्टिसिपेट करी है। ये जो टिबिया है, इसमें भी इसके जो ऊपर मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं आर्टिकुलेशन में, और ये जो बीच वाला इंटरकॉन्डाइलर एरिया, ये क्या है? नॉन आर्टिकुलर है, ठीक है। ये नॉन आर्टिकुलर है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी कैप्सुलर अटैचमेंट पे। पहले हम इसकी कैप्सुलर अटैचमेंट को थोड़ा सा रफ वर्क के ज़रिए देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रिसेप्स है। क्या है? क्वाड्रिसेप मसल है, और ये क्या है? पेटेला है। क्वाड्रिसेप मसल है और पेटेला, और नीचे लिगामेंटम पेटेला होता है। क्या होता है नीचे? लिगामेंटम पेटेलिया। तो इस तरह से इसकी कैप्सूल की अटैचमेंट है कि ये एंटीरियर साइड पे कैप्सूल इज़ डेफिशिएंट। जो एंटीरियर साइड है यानी फ्रंट वाली साइड है, इस पे कैप्सूल नहीं होता। यहाँ पे आके इसके साथ जो है क्वाड्रिसेप फेमोरिस के साथ यहाँ पे आके कैप्सूल ख़त्म हो जाता है, और ये इसके ऊपर तक यानी इसके एंटीरियर साइड पे नहीं होता। एंटीरियरली इट इज़ डेफिशिएंट, पोस्टीरियरली टिल द इंटरकॉन्डाइलर लाइन, यानी मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे ये वाला, ये जो फोसा है, इसके बाद इंटरकॉन्डाइलर लाइन होती है, यहाँ तक ये कैप्सूल अपनी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है पोस्टीरियरली। एंड लैटरली इट इनक्लोजेस पोप्लिटियस टेंडन, it encloses popliteal tendon, but it excludes the epicondyles. Epicondyles हमारे पास इंट्राकैप्सुलर नहीं होंगे। एपिकोंडाइल्स हमारे पास इंट्राकैप्सुलर नहीं होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके लिगामेंट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो लिगामेंट्स हैं वो हैं 3 पेयर्स ऑफ लिगामेंट्स हैं, उनको भी हम साथ देखेंगे, और बाकी के जो लिगामेंट्स हैं उनको भी देखेंगे। एक तो सबसे पहली बात कि फिब्रस कैप्सूल जो होता है, जो कैप्सूल है वो हमारे पास क्या है? लिगामेंट नंबर 1 है। इसके बाद लिगामेंटम पेटेलिया है। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट पेयर कौन सा है लिगामेंट का? मीडियल कोलैटरल एंड लैटरल कोलैटरल। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। इसी तरह से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इनकी अटैचमेंट है इसको हम देखते हैं। ये है हमारे पास फीमर बोन, और ये क्या है? टिबिया। तो जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये एंटीरियर साइड ऑफ टिबिया से शुरू होगा, मूव करेगा बैकवर्ड्स एंड देन टू द लैटरल कॉन्डाइलर फीमर। किस तरह से? एंटीरियर साइड से शुरू होगा, अपवर्ड, बैकवर्ड, लैटरली मूव करेगा टू गेट अटैचमेंट विद द लैटरल कॉन्डाइलर फीमर। इसके अलावा ये जो टिबिया पे इसकी पोस्टीरियर साइड का लिगामेंट है, ये भी मूव करेगा अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली टू अटैच एट द मीडियल कॉन्डाइलर फीमर।
इस तरह से इन दोनों की अटैचमेंट होगी, ठीक है। अब ये जो क्या है इसकी अगर पोस्टीरियर मूवमेंट होगी तो ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसको अलाउ करेगा कि पोस्टीरियरली ये इजीली मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एंटीरियर मूवमेंट करनी होगी तो इसको लिमिट करेगा टिबिया की एंटीरियर मूवमेंट को, या एंटीरियर डिसलोकेशन भी हम कह सकते हैं। एंटीरियर डिसलोकेशन को लिमिट करेगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। ये जो क्रूशिएट लिगामेंट है ये टिबिया की एंटीरियर मूवमेंट को क्या करेगा, लिमिट करेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टिबिया के रेफरेंस से ही हमने इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। टिबिया के रेफरेंस से हमने इनको क्या नाम दिया हुआ है, एंटीरियर और पोस्टीरियर का नाम दिया हुआ है। और ये जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये टिबिया की पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, टिबिया की पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करेगा। और फीमर के लिए इससे ऑपोजिट होगा। ये जो फीमर है इसकी एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट को पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कंट्रोल करेगा, जबकि पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट को एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ड्यू टू इट्स अटैचमेंट, ठीक है, ड्यू टू इट्स अटैचमेंट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लैटरल मेनिस्कस है जो कि ल्यूनर इन शेप है, और मीडियल मेनिस्कस है जो सर्कुलर इन शेप है। क्या है, लैटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस। अगर ये लैटरल साइड हो और ये मीडियल साइड हो तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये दोनों मेनिस्काए पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो मेनिस्काए हैं ये भी लिगामेंट होते हैं और हमारी जो है बॉडी के वेट को बेयर करने में भी काम आते हैं। किस में काम आते हैं, बॉडी के वेट को बेयर करने में काम आते हैं। और ये जो मेनिस्काए हैं ये जो टिबिया से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लिगामेंट्स। ये किससे अटैच होते हैं, टिबिया से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लिगामेंट्स। एंड व्हाट आर दीज माइक्रो लिगामेंट्स कॉल्ड, रेटिनैक्युलर लिगामेंट्स। ये जो माइक्रो लिगामेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेटिनैक्युलर लिगामेंट्स। क्या कहते हैं, रेटिनैक्युलर लिगामेंट्स। इसके अलावा लेटरल मीडियल मेनिस्कस हो गया। इसके बाद हमारे पास ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट है और ट्रांसवर्स पोप्लीटियल लिगामेंट। पोप्लीटियल लिगामेंट और ट्रांसवर्स पोप्लीटियल लिगामेंट। जो ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट है इट इज़ फ्रॉम द सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और जो ट्रांसवर्स है इट इज़ द थिकनिंग ऑफ कैप्सूल। ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट इज़ फ्रॉम सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, और जो ट्रांसवर्स पोप्लीटियल है ये क्या है, थिकनिंग ऑफ कैप्सूल है। इसके अलावा हमारे पास बर्साज हैं। बर्साज का फंक्शन हमें पता है कि इट इज़ नथिंग जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मोबिलिटी, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ आवर मोबिलिटी, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी जो जॉइंट में मूवमेंट हो रही होती है, ये टेंडन की मूवमेंट हो रही होती है, या कहीं पे मूवमेंट में फ्रिक्शन आ रही होती है तो उसकी रिडक्शन करता है और स्टेबिलिटी उसको जो है एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। तो नी जॉइंट में हमारे पास बहुत सारे बर्साज हैं। इनमें मेन बर्साज को हम देख लेते हैं, ठीक है। नी जॉइंट के बर्साज को हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, एंटीरियर, लैटरल और मीडियल। एंटीरियर, लैटरल और मीडियल। अब यहाँ पे पोस्टीरियर क्यों नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि इसका जो जॉइंट है वो पटेला के साथ एंटीरियर पे बना हुआ है, पोस्टीरियर पे नहीं है। ये जो एंटीरियर जॉइंट एंटीरियर वाले बर्साज हैं ये किसके लिए हैं, पटेला की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। पटेला के साथ किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन हो रही होगी उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीरियर साइड के हमारे पास बर्साज हैं, और लैटरल और मीडियल साइड के बर्साज हैं फॉर द लैटरल टिबियोफेमोरल जॉइंट एंड द मीडियल टिबियोफेमोरल जॉइंट, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर बर्सा है इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, इंफ्रापटेलर, प्रीपटेलर, सुप्रापटेलर। इंफ्रापटेलर यानी पटेला के नीचे, पटेला से पहले, एंड सुप्रापटेलर। जो इंफ्रापटेलर है इनके दो ग्रुप्स हैं, सबक्यूटेनियस एंड डीप। इंफ्रापटेलर में कौन कौन से हैं, सबक्यूटेनियस एंड डीप। एंटीरियर ग्रुप था लैटरल और मीडियल। एंटीरियर में कौन कौन से हैं, इंफ्रापटेलर, प्रीपटेलर, सुप्रापटेलर। और इंफ्रापटेलर के फिर आगे दो हैं, सबक्यूटेनियस एंड डीप। और लैटरल बर्सास कौन से हैं, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस से जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है वो होगा लैटरल में, और मीडियल में मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस का। तो जो लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस की फ्रिक्शन की रिडक्शन करेगा वो लैटरल में आ जाएगा, और मीडियल का मीडियल में। इसके अलावा लैटरल में हम कौन कौन से मसल्स याद रख सकते हैं, ये जो फिब्रस कोलैटरल है, फिब्रस कोलैटरल लिगामेंट बिटवीन फ्रिक्शन को जो रिड्यूस करा है बिटवीन फिब्रस कोलैटरल लिगामेंट एंड बाइसेप, और फिब्रस कोलैटरल लिगामेंट एंड पोप्लीटियस। ये भी कौन से ग्रुप में आ जाते हैं, लैटरल ग्रुप में। फिब्रस कोलैटरल लिगामेंट और बाइसेप के दरमियान जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है वो भी लैटरल ग्रुप है, और फिब्रस कोलैटरल लिगामेंट और पोप्लीटियस मसल के साथ जो कर रहा है हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस वो भी लैटरल ग्रुप में आ जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पे और इसकी नर्वस सप्लाई पे और इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स पे। जो ब्लड सप्लाई है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोप्लीटियल आर्टरी की 5 ब्रांचेज हैं, जेनिकुलर ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारे पास इंफीरियर मीडियल, इंफीरियर लैटरल, सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर लैटरल और मीडियल ब्रांच आ जाती है। पोप्लीटियल आर्टरी की 5 जेनिकुलर ब्रांचेज हैं जो सप्लाई करती हैं नी जॉइंट को।
इसके अलावा डिसेंडिंग जेनिकुलर और फेमोरल आर्टरी हम फेमोरल आर्टरी में देख चुके हैं। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, रिकरेंट ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और इसके बाद इसकी नर्व सप्लाई पे आ जाते हैं। ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं, क्या है, मेन आर्टरीज हैं जो सप्लाई करी हैं। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या है, फेमोरल नर्व, शाइटिक नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व। फेमोरल नर्व, शाइटिक नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व। जो फेमोरल नर्व है वो सप्लाई करी है, शाइटिक नर्व के दोनों पार्ट्स करते हैं, टिबियल भी और कॉमन पेरोनियल भी, और ऑब्चुरेटर नर्व जो है हमारा इसका पोस्टीरियर पार्ट सप्लाई करता है नी जॉइंट को, ऑब्चुरेटर नर्व का पोस्टीरियर पार्ट। स्टेबिलिटी फैक्टर्स कौन से हैं, कुछ एक्टिव स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं और कुछ पैसिव हैं। एक्टिव में एक्टिव में मसल्स आ जाते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मसल है, वेस्टिस मीडियालिस मसल। कौन सा मसल है, वेस्टिस मीडियालिस मसल। और पैसिव में हमारे पास वेट आ जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे लिगामेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे लिगामेंट्स हैं इसमें, वो आ जाते हैं हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. Stay tuned and subscribe to my channel.